मैंने झाड़ू लगा ली है, डैडी जा चुके हैं, उनका नाश्ता बना के दे दिया है। अब मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो मैक्रोनी की डिमांड हुई है, बच्चे कह रहे हैं मैक्रोनी बना दीजिए, तो वही बनाने जा रही हूँ। दोनों बच्चे सुबह से पढ़ रहे हैं। अब जो है तो फ्रेंड्स मैं झाड़ने लगी थी नीचे, वो मुझसे लेडी जो है वो काम के लिए कह रही थी, पूछ रही थी कि आपके पास वापस काम हो तो बताइएगा। तो वही, जब मुझे ज़रूरत होती है तो कोई नहीं मिलता। अब जब मुझे चाची फिर आ गई लौट के, तो अब लोग मिल रहे हैं। उस समय चाची जब बहुत नखरे दिखा रही थी, बहुत मतलब गंदे से बोल रही थी, तो मुझे लगा चलो ठीक है रख लेते किसी को। अरे जब चाची आ जाएंगी तो मैं उनसे कह दूँगी कि चलो पोछा लगा लो तुम, क्योंकि चाची को ऐसे किसी को भी नहीं हटाना चाहिए, कोई काम कर रहा हो अपने घर में। तो एक बार मैंने हटाया था, वो भी ममता ने ही बदतमीजी करी थी। अगर वो चली जाती उस समय थोड़े दिन छोड़ के, फिर वो आके काम करने लगती या दूर से आकर के काम करती, लेकिन उसने ये चीज़ नहीं किया, लड़ने लगी मुझसे। तो फिर मैंने बहुत से लोगों को हटाया और उसमें बहुत उन लोगों को बुरा लगा, लेकिन मैं उससे फिर भी बात करती थी। जब भी कहीं मिलती थी मैं पूछती थी कितने घर काम कर रही हो। मुझे बहुत लगाव प्यार हो जाता है हर एक इंसान से। तो अब ये मिली है चाची से, चाची को मैंने हटाया नहीं। चाची आई और बहुत सी बुराई मेरी करी है इन्होंने डैडी से, मतलब मेरे हस्बैंड से, कि नहीं है बेटिया ऐसे करती वैसे करती। तो अब मैं चाची को उतना रिस्पेक्ट नहीं दे पाती। जैसे आती चाची को चाय बना के देती थी, अब वो चीज़ मैं नहीं कर रही हूँ, थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, उनसे दूर रह रही हूँ। चाची का एक उम्र के बाद आदमी का दिमाग सटिया जाता है, तो वो तो सुधर नहीं सकता, लेकिन मुझे भी अपना बिहेव चेंज करना पड़ेगा। मैं उनसे थोड़ा दूर ही बना के रखूँगी। कब तक अपना दिमाग ख़राब करती रहूँगी, ये तो अपना सुधरेंगे नहीं, इनके तो और दिमाग वैसा होता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स सिखा रही हूँ मैं आप लोगों को न्यूट्रलाइज डेल कोलू न्यूट्रलाइज क्वालिटी फूड प्रोडक्ट, ये करके है मैक्रोनी। तो मैं डाल रही हूँ मैक्रोनी, भी डाल दी है, ये आधा किलो है। और फ्रेंड्स पानी में मैंने रिफाइंड डाला है और नमक डाल दिया है। देखिए मैक्रोनी पक गई है, ऊपर आ गई है, लाइट होकर के ऊपर आ गई है। और जब पकती कच्ची होती है तो वो भारी होती है, तो नीचे ही रहती है पानी में, और जब पक जाती है देखो ऊपर ऊपर तैरने लगती है। ये फ्रेंड्स प्याज मैंने काट लिए, 2 प्याज काटी है, लहसुन काट लिया मैंने, और क्या मतलब है, और मैंने हरी मिर्च काट ली है, 3 टमाटर काट लिए हैं। फ्रेंड्स मैं डालने जा रही हूँ लहसुन, पहले गार्लिक, इसके साथ ही मिर्ची मैं डाल रही हूँ। हाथ मत हाथ धो लो, नहीं पे मिर्ची हाथ में लगेगी। तो कुछ आ जाती हैं काम करवाने, देखने क्या चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है नाश्ते में। और मैंने जो है अदरक भी इसमें जो है जिंजर घिस दी है। इंग्लिश में मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हर एक यहाँ सब्जियों को अलग अलग नाम से बोला जाता है। ऐसी बात नहीं है कि मैं इंग्लिश झाड़ रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे आता है मैं ये दिखा रही हूँ, शो कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ऐसे बोल देती हूँ इंग्लिश में भी थोड़ा सा, इतनी ज़्यादा इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है, और आजकल के बच्चों के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं, और बच्चे मुझसे पढ़ना भी नहीं चाहते कि मम्मा कुछ नहीं आता, क्योंकि मैंने एमएससी नहीं किया। तो बताइए मैं क्या पढ़ा सकती हूँ, बस ये चेक कर सकती हूँ कि गाइड में बच्चों ने कहाँ तक पढ़ लिया है, या जो क्वेश्चन है वो सुन सकती हूँ। तो अभी तक मैंने विशु का कुछ भी नहीं देखा है। विशु के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए, दीपावली ख़त्म हो जाए, तो फिर मैं देखूँगी जितना भी हो सकता है, मैं अपनी पूरी जोर लगा दूँगी। और ये चाहूँगी कि ये भी जोर लगाए और खूब अच्छे मार्क्स लेकर के पास हो, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के। और अब मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि इनकी स्कूलिंग लाइफ विशु की ख़त्म हो रही है। कोई भी बात होती थी मैं पेरेंट्स मीटिंग में जाकर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाकर के टीचर से कहती थी मैम ये हो रहा है, अब ये ऐसे वैसे। मैम लोग इन लोगों को समझाती थी, दोनों बच्चों को। स्कूलिंग लाइफ ख़त्म हो जाएगी, बताइए कहाँ जाए, क्या कोई बच्चों के लिए कुछ बात हो या कुछ कहना हो, तो मतलब कुछ शिकायत करनी हो तो किसके पास जाएं। स्कूलिंग लाइफ बहुत अच्छी इन लोगों की बीती है, मैंने भी बहुत मेहनत की, बच्चों ने भी इम्प्रूव भी होते गए, जबकि ये दोनों छोटे ही हैं अपने क्लास में। ऐसा नहीं है कि एज के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग दोनों बच्चे छोटे हैं। विशु को अभी 11th में होना चाहिए,
तो अपने क्लास के मुताबिक ही बहुत अच्छे चलते। दिक्कत थी मुझे, बच्चों को देखने में वालों की दिक्कत थी, जल्दी हो गए थे। सासू माँ संभाल नहीं सकती थी, नीचे रहती थी जेठ जी के साथ में। अब वो नीचे रहती और मेरे बच्चे संभालती तो ये एक चीज़ भी नहीं अच्छी होती। तो फिर मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि अपना बर्डन किसी के ऊपर डालना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैंने अपना बोझ, मेरे पापा ख़त्म हो गए थे, मैंने खुद से जॉब करी, अपना जो मैं पैसा कमाती थी वही अपनी आगे की पढ़ाई मैंने उसी से ही कंटिन्यू करी। मम्मी से नहीं लिया, अपने आप अपने कपड़े खरीदे, अपनी बुक्स खरीदी, अपना सामान अपनी भर का मैंने कमाना शुरू कर दिया था। तो ये चीज़ मेरे अंदर हमेशा से इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर बोझ ना बनना, ये चीज़ मेरे अंदर शुरू से मेरे पापा ने ही मुझे डेवलप करी। पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है बच्चों के बनाने में। और जब मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम बॉडी की भी होने लगी थी, काफ़ी दिक्कतें होने लगी थी, और थोड़ा सा मतलब एटमॉस्फेयर ही लखनऊ के हिसाब से उन्नाव में काफ़ी चेंज था। तो जब शादी के मेरे 10 साल पूरे हो गए तो मेरी नंद नंद थी, उन्होंने कहा कि भाभी आपका तो बहुत बेकार हो गया है शरीर, बिल्कुल बॉडी एकदम बेकार, बीमारी कोई पकड़ लेगी, वैसे भी आप बीमार रहती हो, वॉक करना शुरू करो। तो मैंने फिर बच्चों के अकॉर्डिंग, जैसे बच्चों के मतलब जाना आना होता था उसी अकॉर्डिंग मैं अपना वॉकिंग कंटिन्यू मैंने रखा। इतना अच्छे से वॉक किया कि मैं एकदम सही हो गई। फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। तो मैं आप लोगों से भी लेडीज़ से कहूँगी कि घर का काम ज़रूरी है, घर का काम करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा घर का काम जितना करो, सुबह से करो रात तक करो, कभी ख़त्म होता ही नहीं। लेकिन थोड़ा टाइम आपको अपने लिए निकालना पड़ेगा, अपनी बॉडी के लिए। और ये सबसे कठिन लाइफ गृहस्थ जीवन जो होता है सबसे कठिन होता है। ब्रह्मचर्य जो होता है इससे आसान होता है। तो ये लाइफ जो है बच्चों को परवरिश करना, ये बहुत मतलब एक अच्छा काम होता है। और लोग कहते हैं कि आदमी को कर्म के हिसाब से मरने के बाद जो है सज़ा मिलती है ऊपर। तो मुझे नहीं लगता कि किसी चोर को भी भगवान ऐसी सज़ा देते होंगे कि कढ़ैया में गर्म तेल में डाल दिया या ऐसा कर दिया, खौलते पानी में गिरा दिया, आत्मा मदद तड़पती रहती है वहाँ पे, ऐसा नहीं होता होगा। क्योंकि अपने आप में एक चोर जो चोरी करने निकलता है या कोई गलत काम करने भी निकलता होगा, मुझे लग रहा है वो अपने घर गृहस्थी में नहीं कमा पा रहा होगा या कुछ ऐसा। नहीं, मैं चोर के लिए सपोर्ट नहीं कर रही, चोरी नहीं करना, काम तो वैसा अच्छा ही करना चाहिए इंसान को। लेकिन मेरे हिसाब से कि आदमी मजबूर हो जाता होगा तभी वो उसको चोरी करता होगा, गलत काम करता होगा। तो और वहाँ पर भी भगवान जो लोग मर के जाते हुए उनको थोड़ा तो रिलैक्स पहले देते होंगे कि ये ज़िंदगी जो है इसको नरक कहते हैं, नरक लोग कहते हैं। मैं तो मीन्स मृत्यु लोग, नरक लोग नहीं, मृत्यु लोग कहते हैं। तो इसमें आदमी कितना भी अच्छा है, स्वस्थ हो, सुंदर हो, खूबसूरत हो, पैसे वाला हो, उसको एक समय अपनी जर्नी पूरी करके मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। और यहाँ ये उसे भोगना पड़ता है, उसने जो गलतियाँ पिछले जन्म में की है उसको यहाँ पर कष्ट भोगना है। जो खुश हैं, सुखी हैं, उन्होंने पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किया है, जो अच्छी किस्मत से पैदा हुए, तो उनको जलना नहीं चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए हमें और इस जन्म में अच्छा काम करना है तो अगला जन्म मुझे अच्छा बेटर मिले या भगवान अपने चरणों में ही रखें। यही सोच के इंसान को चलना चाहिए। और ये आसान बात नहीं है इस ज़िंदगी में। आदमी शादीशुदा होकर बच्चे पैदा करके बच्चों की परवरिश करना, बच्चों को बड़ा करना, बच्चों को शादी करके सेटल करना बहुत बड़ी जर्नी होती है और बहुत मेहनत वाली होती है, और जिसे हर इंसान करता है, चाहे वो अच्छा आदमी हो चाहे बुरा आदमी। सबको माया मोह में भगवान ने फंसा रखा है। वो सब अपने बच्चे, अपने परिवार को चलाने के लिए अच्छा बुरा कर्म करती है, यही ज़िंदगी है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि हर इंसान को सद्बुद्धि दे, हर इंसान अपने बच्चे को अच्छी आदतें, अच्छी लड़की दोनों को अच्छी चीज़ें शिक्षा दे, जिससे समाज बेटर बने। कि आसान बात नहीं है इस ज़िंदगी में ये ज़िंदगी काट पाना। और जिनके बच्चे नहीं होते वो भी इस चीज़ के लिए तड़पते रहते हैं कि मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन उनको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जिनके बच्चे होते हैं वो इतना आसान बात नहीं है। भले ही प्यार मोहब्बत रहता है, माया मोह रहता है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों वालों को, बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, हर चीज़ ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती है, उनको देखना पड़ता है। तो
भगवान हर एक को जिसको जो चीज़ चाहिए उसको दे, और इस दुनिया में इंसान अच्छा ही ज़िंदगी बिता करके आप लोगों के पास आए और अच्छा ही कर्म करे। मुलायम सिंह यादव ख़त्म हो गया, देखिए कितने बड़े गद्दावर नेता थे और बहुत अच्छे थे इंसान, वो सच में बहुत सिंपल इंसान थे। मुझे भी उनसे बहुत ज़्यादा लगाव है, उनके जाने पे बहुत दुख हुआ मुझे, और मुझे लग रहा है यूपी के हर इंसान को दुख हुआ, क्योंकि वो 3 बार हम लोगों के सीएम भी रह चुके। तो ये चीज़ें जो है, चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, सबको यहाँ अपना समय काट करके चले जाना है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा टमाटर हो रहा है, मैं इसमें नमक डालने जा रही हूँ। तो अच्छी बातें तो सबको ही पता होती हैं, दुनिया के हर इंसान को। सबने रामायण महाभारत गीता, या जो मुस्लिम हैं उनने कुरान, या ईसाई हैं उन्होंने अपना बाइबल पढ़ा, उसमें सब में अच्छी बातें लिखी। लेकिन अच्छी बातों को रिपीट करना अच्छी बात होती है, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। सबको सब कुछ पता है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपना ज्ञान आप लोगों को दे रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरे चैनल पे मुझे इस तरीके की अच्छी बातें बोलनी चाहिए। और अब मैं इतनी कम उम्र की भी नहीं हूँ कि जो फैशन करके व्लॉग बनाऊँ, और बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड है कि आपको थोड़ा और अच्छे से सच भी रहना चाहिए। मैं ज़रूर पूरा करूँगी उनकी डिमांड, क्योंकि मेरी आदत नहीं है, मुझे ऐसे ही रहने का अच्छा लगता है, सिंपली जैसे हो ऐसे ही रहो। लेकिन ये आदत छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ब्लॉग तो जो देख रहा है कम से कम उसको पसंद आए मेरा ब्लॉग, तो उनके हिसाब से मुझे ही बनाना पड़ेगा कि कैसा लोग चाह रहे हैं। ज़रूर मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगी। और किचन वगैरह की सफाई लोग कहते हैं कि बहुत साफ़ सुथरा नहीं रहता, भले ही वो लोग कमेंट्स नहीं कर रहे, लेकिन मेरे मुँह पे बोलते हैं। तो बात सही है कि मैं ज़रूर कोशिश करूँगी अपना इम्प्रूवमेंट करने की। तो फ्रेंड्स, मैंने टमाटो सॉस डाल दिया है, मैंने नमक नहीं डाल दिया था टमाटर में पहले से, तो टमाटर गल गए हैं। देखिए दिख नहीं रहा है ना, बिल्कुल एकदम गल से गया है। और टमाटो सॉस भी डाल दिया। अब मैं चिली सॉस मिलाने जा रही हूँ। गरम मसाला ऐड कर देती हूँ। मैक्रोनी ऐड करने जा रही हूँ। थोड़ी सी मैक्रोनी डाल कर खूब अच्छे से चला लेती हूँ, और मसाला मिल जाए के बाद पूरा डालने पे फिर वो चलाती बनती नहीं, गिरने लगती इधर उधर, और पूरा मसाला भी नहीं मिल पाता है। तो पूरा मसाला जो है मिलाने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, वो जो आटे के फरे में मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों को इतने पसंद, कुच्चू को और विशु को भी पसंद आया। फर्स्ट टाइम विशु ने भी बहुत अच्छे से खाया। मुझे लग रहा था ये ख़त्म ही नहीं होंगे, मैंने ज़्यादा बना लिया, अफसोस कर रही थी मैं। लेकिन खुशी होती है जब कोई चीज़ आप बनाएं और सब लोग मन से खाएं, और वो चीज़ ख़त्म जल्दी हो जाए तो और खुशी होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा पुच्चू खा लेते हैं तो इनके लिए थोड़ा हेल्थ के लिए भी इशू हो जाता है, तो थोड़ा सा मना किया जाता है इनको कि ज़्यादा आप अति करके मत खाओ। ये ज़्यादा अति करके खा लेते तो इनके जो बोर्ड के एग्ज़ाम थे पिछले साल 10th में, बहुत ज़्यादा इनको बोला गया, फिर इनकी तबीयत ख़राब हो गई, एग्ज़ाम्स के बाद ही हुई है, काफ़ी कमज़ोर हो गए ये। हम लोग महाकालेश्वर गए थे, वैष्णो देवी गए, उसी में ही झेल लिया बेचारे, चलना पड़ा। तब पर भी ये मुझसे कह रहे थे मम्मा खूब अच्छे से चलो, धीरे धीरे चल लो मम्मा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा चल रही है मम्मा, क्लैप कर रहे थे। तो बच्चा मेरा बहुत दिल का बहुत अच्छा है, ये इसके बराबर दिल का अच्छा बच्चा हो नहीं सकता। मैं इनकी क्लास के बच्चे जो पढ़ते हैं, इनके साथ जो बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनसे भी कहूँगी कि ये बच्चा दिल का अच्छा है। बोलने में थोड़ा सा बोल जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा गलत बोल जाता है, ऐसे उसको नहीं बोलना चाहिए। सभी बड़े हैं, हम भी बड़े हैं, विशु भी बड़े हैं। ये ज़्यादा दुलार में अम्मा बहुत प्यार करती थी, इनकी दादी इनको बहुत प्यार करती थी, और इनको कोई छू भी नहीं सकता था, मार भी नहीं सकता था। पैसे देती थी, अलग से इनको दे देती थी, जाओ जाके ख़रीद लो कुछ भी,
मैं मना करती थी तो दुखी हो जाती थी, यार पैसे भी नहीं देने दे रही है। उनको थोड़ा सा बड़े मतलब एज ज़्यादा होने की वजह से इतनी उनको बात समझ में नहीं आती थी कि पैसे देने से बच्चे बिगड़ जाते। तो ये चीज़ थी। तो ये ज़्यादा होने बीमार भी हो गई थी, काफ़ी बीमार रही। जब से मैं आई हूँ तब से वो बीमारी मैंने उनको देखा, कभी वो सही नहीं रही बेचारी मेरे सामने, मैंने उनको कभी सही नहीं देखा। तो फ्रेंड्स, और करवा चौथ में बहुत खुश हो जाती थी, मेरे लिए जीवन निकालती थी। मंगलसूत्र वगैरह मैं कभी कुछ पहनती नहीं हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा। टॉप्स वगैरह भी बहुत कम। वॉक करने की, सुबह वॉक करने जाती हूँ तो क्योंकि कोई खींच ना ले, मेरे चोट भी लग जाएगी और वो लेकर भी सामान जाएगा, तो मैं सुबह कान में कुछ पहनती नहीं हूँ गोल्ड के। आप लोगों ने देखा भी होगा चलते फिरते मुझे। और वो करवा चौथ में सब मेरे लिए सारा जीवन निकाल करके कड़े वड़े सब लेकर के बाहर बैठ जाती थी कि आओ प्रति भाई ये पहन लो वो पहन लो। तो फ्रेंड्स जो है बहुत उनको मैं मिस करती हूँ करवा चौथ में, और हमेशा हमेशा उनकी मुझे याद आती है त्यौहार वगैरह में। तो ऐसे ही होता है, जितने दिन बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको उसकी सेवा में करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए उनका। दादा को भी तो देना है। तुम खा लो, दादा को पहन, दादा को नहीं देना चाहो, तुम खाओ। तो उसमें जो है टेस्ट करके बताना, नमक वमक बताना। लेकर के गए हैं टेस्ट करने के लिए, बताएंगे ये कैसे। थोड़ी देर और चढ़े रहने देंगे। और खुशी होती है, पुच्चू को बहुत अच्छा इंटरेस्ट आता है चीज़ खाने में, बहुत मज़ा आता है इसको। विशु को तो कुछ भी दो नहीं, कोई फर्क। गौतम बोध एकदम पता नहीं कहाँ से वो ये वारण करने निकल आए हैं, दुनिया का उद्धार करने। देखिए दूध वाले भैया भी आ गए, चलो अच्छी बात है। चाय के लिए दूध भी नहीं था। ये सॉस नहीं डाले यार, मतलब कौन सी वाली सॉस? वो नहीं डाला क्या? क्या डाला? कोई मसाला भूल दिया। कौन सा डाला? टमाटो सॉस डाल के? नहीं छोड़ो, मीठा मीठा लग रहा है, कैसा लग रहा है? मीठा मीठा लगता है। तो फ्रेंड्स जो है मैं ऐसा कर रही हूँ, विनेगर डाल देती हूँ। बच्चों को थोड़ा सा मीठा मीठा सा लग रहा है। टमाटो सॉस ज़्यादा पड़ गई होगी, प्याज तो लिमिटेड डाली, टमाटो सॉस मैंने लग रहा है ज़्यादा डाल दिया। ऐसा हो जाता है कभी। ये डाल दिया मैंने विनेगर, थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा, मीठापन कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 5 मिनट में ऐसे ही रखूँगी, अच्छे से इसमें मसाला अंदर तक चला जाए तो चलाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आइए खाने के लिए। मैं जो कुछ बनाती हूँ तो मेरी इच्छा होती है कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो लोग सब लोग जो है मतलब आए खाए। मेरा बहुत मन होता है कि आप लोग तक पहुँचाऊँ। जोमेटो जो है डिलीवरी बॉय, उसके ज़रिए मैं सारे व्यूअर्स को भेजूँ। ऐसा हो नहीं पाएगा लेकिन मन मेरे आता है। थोड़ा और अब नहीं, थोड़ा मिलेगा। दादा को चाहिए, किसी को कुछ नहीं चाहिए। अब बस 2 मिनट में बन रहा है, कम पड़ जाएगा ना। अच्छा इसे 2 मिनट रुक जाओ। तो फ्रेंड्स अब बस बन ही गया है। जोमेटो या क्या है, कौन सा दूसरी वाला कंपनी है वो, उन लोगों के ज़रिए मैं आप लोग तक व्यूअर्स के पास अपनी जो बनाती हूँ चीज़ें वो भेजूँ। बहुत मन होता है लेकिन संभव नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स अब दूध वाले भैया आ गए, दूध गर्म करूँगी, मैं चाय बनाऊँगी अपने लिए। इन लोगों को सुबह दूध दे दिया है, मैंने भी सुबह चाय पी ली है। झाड़ू वाड़ू लग गई, पोछा नहीं लगा है, बस कपड़े धुलने हैं। खा करके मुझे कपड़े धोना है और आज मैं सफाई करूँगी जो कि आप लोगों को दिखाऊँगी, शेयर करूँगी आप लोगों से। मैं स्टडी रूम है, बच्चों के जो सर वाला रूम है वो साफ़ करूँगी आज। तो फ्रेंड्स मैं पार्क टहलने वॉक करने आई हूँ और अभी मैं गेहूँ बना के आई हूँ। जी आटा ख़त्म हो रहा था इसलिए मुझे देर हो गई। चाची भी देर से आती हैं, चाची की वजह से भी देर हो जा रही है आजकल। फ्रेंड्स एक राउंड लगा के मंदिर जाऊँगी, फिर घर जाऊँगी। खाना बनाना है, मशीन लगा दी, कपड़े धुल रहे हैं। चेयर्स कैसे तोड़ मतलब ये पट्टी लगाई गई है ईंटों की, तो ये इसको तोड़ करके उधर किनारे कर दिया गया है। ये फ्रेंड्स अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ मंदिर के लिए।
आप जहाँ तक हमारी आवाज पहुँच रही हो, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है बैठने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार भी आ रहे हैं। राम की भूमिका फ्रेंड्स कपड़े धुल रहे हैं मशीन में और इधर मैं सब्जी बना रही हूँ। तो प्याज मैंने डाल दी है। और एक बात आप लोगों से ये कहनी थी कि रेखा के हस्बैंड जो है उनकी तबीयत ख़राब है। जो इवनिंग वॉकिंग वाली फ्रेंड है मेरी, मैं सोच रही थी उनके घर जाने के बारे में सोच रही थी। और मैं जाऊंगी ज़रूर, उनके घर जाऊंगी या हॉस्पिटल में उनको देख के आऊँगी। फ्रेंड्स सब्ज़ी छोड़ दी है मैंने, अब मैं जा रही हूँ पानी डालने के लिए। फ्रेंड्स कृष्णा ने नई फ्रॉक पहनी है जो ख़रीदी थी मैंने। विशु पढ़ रही है। फ्रेंड्स देखिए सारे कपड़े धो दिए हैं और सूखने को डाल दिए गए हैं। एक बनियान फटी सी है। तो फ्रेंड्स सब्जी आ गई है, ये डैडी लाए हैं, ये सैटरडे को ही ले आते हैं। तो फ्रेंड्स कपड़े सुखा दिए मैंने। विशु पढ़ रहे हैं, खड़े होकर ही पढ़ते हैं।